जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप अपने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है जिन्होंने अपने साथ ये चीज़ की और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। चाहे वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके हो, चाहे वो संतान प्राप्ति को लेके हो, चाहे आपके घर में कोई भी कलेश कुछ भी चल रहा हो। ये पूरे साल का सबसे बड़ा दिन है। अगर आप इस चीज़ को अभी करते हैं तो एक दिन में आपको उस फल की प्राप्ति होगी जो पूरा करने के लिए आपको 7 दिन, 3 दिन, 21 दिन या उससे ज़्यादा दिन लगते थे। ये एक दिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये एक दिन आपकी उस मनोकामना को पूरी कर सकता है जिसे पूरा करने में आपको कई सारे दिन लग जाते हैं। आपको क्या करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, कैसे आप अपने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा कि क्या आपकी पूजा है सफल हुई है या नहीं हुई है। तो इससे पहले मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं उत्तराखंड से हूँ। आप कहाँ से हो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मतलब के आपके सामने नहीं आती। अगर ये वीडियो भी आपके सामने आई है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि आपको ये वीडियो दशहरे से पहले मिली है। कुछ लोगों को ये वीडियो दशहरे से बाद मिलेगी। तो चलो कोई बात नहीं, उससे बाद भी एक दिन ऐसा है कि अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपका कोई भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं दशहरे की। आपको पता है कि दशहरे का दिन कितना महत्वपूर्ण है और हनुमान जी के दिल के कितने करीब है। इसी दिन राम जी ने रावण को मार के असत्य पे सत्य की विजय हुई थी और सीता माता लंका से आज़ाद हुई थी। और हनुमान जी का कितना बड़ा हाथ है इस सब चीज़ों में आप जानते हो। तो ये दिन कई बार होता है ना, जैसे अगर कोई स्पेशल डे होता है, आप बहुत खुश होते हैं, आपसे कोई कुछ बोले कुछ मांगे तो आप बहुत खुश होते हो कि वो दिन आपके लिए आपके दिल के बहुत क्लोज है। ऐसे ही ये जो दिन होते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण दिन हो, और ये तो विजयदशमी है, तो इस दिन क्या होता है कि दिन की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। आप जो भी इच्छा रखेंगे भगवान के सामने, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस दिन में बहुत एनर्जी है। जैसे कुछ नेगेटिव डेज होते हैं, जब नेगेटिव पावर्स ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं, उनके किए हुए प्रयास जल्दी सफल होते हैं। ऐसे ही ये पॉजिटिव डेज़ हैं, जब आप इनमें अच्छी चीज़ें करते हो तो आपके किए हुए प्रयास भी सफल होते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना हो, आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हों, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, कुछ भी दिक्कत अगर आपके साथ है तो आप बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपकी हर एक प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। आपको सिर्फ इस एक विधि को करना है। एक दिन में करते ही आपका हनुमान चालीसा सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया होगा, जो भी सोचा होगा, जो भी विश भगवान के सामने रखी होगी, वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन, यानी कि 12 तारीख को आपको हनुमान जी की एक फ़ोटो अपने सामने रखनी है और आपको एक दीपक जलाना है। आपको कुछ प्रसाद लेके आना है जो हनुमान जी को प्रिय हो। गुड़ चना हो सकता है, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, बूंदी के लड्डू लड्डू हो सकते हैं, कुछ भी आप जो भगवान को पसंद हो वो उनके सामने रखना है। और इस दिन आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा इतना अच्छा है। किसी ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि उनकी राशि काफ़ी कमज़ोर होगी। जैसे कुछ लोग होता है, आप उनको एकदम टोक करोगे कि अरे ये चीज़ कितनी अच्छी, एकदम ख़राब हो जाती है। कुछ लोगों की राशि बहुत कमज़ोर होती है, तो वो कहते थे कि मैं हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही रहती थी। और अभी उनके साथ जब से वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं, बहुत चेंजेस आ गए। एक कॉन्फिडेंस उनके मन में पैदा हो गया और बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने लगी हैं और अब वो पॉजिटिव सोचने लगी हैं। तो हनुमान चालीसा में बहुत पावर है, बहुत ही ज़्यादा पावर। और हनुमान जी तो वो हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो वो आपको नहीं दे सकते, हर एक चीज़ उनके पास है। आप अगर उन्हें प्रसन्न करते, उन्हें उनकी हनुमान चालीसा सिद्ध करते हैं, तो आपको हर एक वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो भी आप चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं फिर वही चीज़ कहूँगी कि आप कितने भी हनुमान चालीसा पढ़ो, 7 पढ़ो, 9 पढ़ो, 11 पढ़ो, 21 पढ़ो, 31 पढ़ो या 108 पढ़ो, आपके ऊपर है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है अपने हिसाब से जितना आप पढ़ सकते हैं। और कैसे याद रखेंगे, या तो आप माला के अकॉर्डिंग कि एक हनुमान चालीसा पूरी हो गई, या फिर आप इलायची दाना रख सकते हैं एक कटोरी में, उतना जितना आपको पाठ करना है। एक पाठ पूरा हो जाए तो उसको इलायची दानों को उठाइए, प्लेट में रख दीजिए। दूसरा पाठ करिए, पूरा हो जाए, इलायची दाना उठाइए, प्लेट में रख दीजिए। इस तरीके से काउंट करना ईजी होगा और आपको अपना हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर लेना है।
जैसे ही आपका पाठ पूरा होता है, आपको हाथ जोड़ के भगवान के सामने विश मांगनी है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि भगवान मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए। और आपको ये विश्वास के साथ विश मांगनी है कि आपका ये मनोकामना 101% पूरी हो जाएगी। आपने जो करना था अब आपने कर दिया, अब भगवान की बारी है। और उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती पढ़नी है। उसके बाद आपने वो प्रसाद खुद भी खाना है, घर में भी सबको देना है, जो भी प्रसाद आपने रखा था। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो दुर्लभ है, आपको वो हर एक चीज़ें मिलेंगी जिस जिस चीज़ों की आप कामना रखते हैं। बहुत ही स्पेशल डे है ये। यहाँ पे की हुई कोई भी चीज़ खाली नहीं जाती। कोई भी आप इच्छा करोगे, कुछ भी मनोकामना करोगे, ज़रूर पूरी होगी। और देखो आपके सामने वीडियो आई है, बहुत सारे लोगों के सामने आई हुई, शायद उन्होंने देखी भी ना हो, स्किप कर दी हो, है ना, लेकिन आपने इस चीज़ को देखा है, आपके सामने वीडियो आई। तो जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई शक्ति होती है। आपके सामने बहुत सारी वीडियो आती होंगी, ये रिकमेंड हो गई, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना कि ये आपके सामने आई है। तो हमेशा भगवान को थैंक करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जय श्री राम जय बजरंगबली लिखिए और भगवान को थैंक करें कि आपको ये वीडियो मिली है। क्योंकि मैंने सुना था कि जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, तो वो चीज़ें बढ़ चढ़ के आपको मिलती हैं। आपने किसी को दिया, कुछ चीज़ दे दी, और वो इंसान बहुत गंदे से बिहेव कर रहा है, बिल्कुल खुश नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं दोगे। लेकिन आपने किसी को कोई चीज़ दी है और वो बहुत खुश है, हैप्पीली उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, आपको थैंक्स बोल रहा है, आप सोचोगे यार मैं इसको और क्या दे दूँ, क्या क्या ना दे दूँ। तो वो वाली चीज़ होती है। ऐसे भगवान ने आपको बहुत चीज़ें दी है। आप एक नॉर्मल डे अगर जी पा रहे हो, आप अगर अगले दिन की सुबह देख पा रहे हो, तो आप उन सबसे लकी हो ना, जो लोग नहीं देख पाए अगले दिन की सुबह। तो हमेशा जो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, आपको मिलेगी, इच्छा करो आप। लेकिन जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में, उसके लिए थैंक भी ज़रूर करना, क्योंकि शायद जो चीज़ आपके पास है, कोई उस चीज़ के लिए भी तरसता है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं फिर बोलूँगी कि दशहरा पूरे साल का सबसे स्पेशल डे है। राम जी ने बहुत मेहनत करी थी इस दिन के लिए। कैसे वो आपको पता है, कितना सारा प्रयास करने पड़े, पुल बनाया, फिर वो लंका पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत दिन युद्ध चलता है। और आज के दिन, दशहरे के दिन, रावण को राम जी उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने ही पता लगाया था कि सीता माता कहाँ पर है। जब सब हार गए थे तो हनुमान जी सामने आए थे, और जब कोई साथ नहीं देता, जब सारी होप टूट जाती है, तो भी वही साथ देते हैं। जब भी लगे ना लाइफ में कि सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे हाथ में है, सब मेरे हाथ से बाहर चल रहा है, तो हमेशा आंखें बंद करके उन्हीं के ऊपर सब चीज़ें छोड़ देना। वो आपकी हर एक चीज़ को अपने आप संभाल लेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर पावर, हर चीज़ उनके पास है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हम उन पर इतना विश्वास करते हैं ना, तो फिर उनकी भी इज्जत की बात हो जाती है कि ये इंसान मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, और होता है ना, विश्वास वाली बात हो जाती है और इज्जत वाली बात हो जाती है। हमारे साथ फिर भगवान की इज्जत भी तो जुड़ी है। अगर हमारे साथ इतना बुरा होगा, तो फिर भगवान की भी तो फिर इज्जत पे बात होगी ना, कि उनके भक्त इतने दुखी हैं, है ना। तो चलो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम जय बजरंगबली।